हेलो जी, द लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीदेव सुमन के बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है जो लोग अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यानी कि उत्तराखंड की ही प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, उन लोगों के लिए भी ये सिलेबस से हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं श्रीदेव सुमन बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। तो ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपके 8 पेपर होंगे, यानी 8 आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और इनमें से 6 पेपर कंपल्सरी होते हैं किसी भी स्ट्रीम के लिए। स्ट्रीम यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ये 6 पेपर कंपल्सरी होंगे। बाकी के जो 2 पेपर हैं वो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और वो सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हुए होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके अकॉर्डिंग वो आपको दिए जाते हैं। तो जो पहला पेपर है वो आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास। सेकेंड पेपर आपका है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। तीसरा है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। फिफ्थ नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन। अधिगम यानी सीखना। तो ये जो 6 पेपर हैं ये सभी स्ट्रीम के लिए कंपल्सरी हैं। उसके बाद जो बाकी के 2 पेपर हैं आप यानी पेडागोजी सब्जेक्ट्स, उनकी बात करते हैं। तो जो साइंस स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने बीएससी की है वो भी उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि जिन लोगों के पास पीसीएम था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन लोगों को सब्जेक्ट्स मिलते हैं मैथ्स एंड फिज़िकल साइंस पीसीएम के लिए। उसके बाद जिन लोगों के पास पीसीबी था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन लोगों को बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस। सीबीजेड से जिन्होंने बीएससी की है उन लोगों को भी बायोलॉजिकल साइंस एंड फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर से बीएससी करते हैं या कंप्यूटर से बीसीए वगैरह जिन्होंने किया हुआ होता है, उन लोगों को मैथ्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वालों की। तो जो लोगों ने बीकॉम किया है या बीबीए किया है वो लोग अगर बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए केवल 2 ही पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनको यही 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स। जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, इसलिए आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है ना। उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ग्रेजुएशन में जिनके पास भी लैंग्वेज होती है और अदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन में, एक लैंग्वेज और अदर सब्जेक्ट्स, उनके अकॉर्डिंग आपको अपना कॉम्बिनेशन देखना होता है पेडागोजी सब्जेक्ट्स का। जैसे लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, जिन उनके पास ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके साथ में आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स, होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, तो आपको अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे हिंदी वालों को एक हिंदी के साथ एसएसटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश के साथ एसएसटी, संस्कृत के साथ एसएसटी। एसएसटी वाले स्टूडेंट्स, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये भी आप सोशल स्टडी यानी एसएसटी सब्जेक्ट्स
चूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स प्रॉपर कंफर्म कर सकते हैं। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी लेना चाहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनके पास 12th में संस्कृत थी या और बीए में सब्जेक्ट्स थी तो हिंदी सब्जेक्ट्स वो तभी ले सकते हैं, नहीं तो उनको आगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको उसके बाद संस्कृत ज़रूरी होती है हिंदी के साथ में, तो उनको अलग से फिर 12th और बीए संस्कृत से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी जो भी बीएड में सब्जेक्ट्स अपनी पेडागोजी सब्जेक्ट्स चाहते हैं तो उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन चूज़ करें। ठीक है, तो ये आपके टोटल 8 पेपर की बात हमने की है। अब बात करें मार्क्स की, तो आपके जो एक्सटर्नल होते हैं, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट ईयर के, वो 70 मार्क्स के होते हैं, बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। इंटरनल्स आपके 2 होते हैं, 15 मार्क्स के 2 इंटरनल आपके होते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि 8 पेपर आपके किस तरह से होते हैं। अब बात करें हम आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो जो आपका प्रैक्टिकल होता है उनका जो पहला है वो है आपका EPC 1। EPC 1 यानी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। सेकेंड EPC 2 आपका बोलते हैं ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये जो EPC 1 EPC 2 होते हैं इसमें आपको फाइल वर्क करना होता है, सारा फाइल वर्क होगा इसके अंदर, इसके एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। इस बात में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स आपके 8 ही होने हैं। EPC 1 एंड EPC 2 आपका टोटल फाइल वर्क है, और इसमें आपका आता है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप जो आपकी होती है 2 to 3 वीक्स की होती है, जिसमें आपको लेसन प्लान वगैरह बनाने होते हैं। आपको 18 डेज़ की टीचिंग आपकी होती है, जिसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। वो लेसन प्लान आपको आपके कॉलेज में बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये आपके टोटल 8 पेपर और टोटल आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात मैंने आपको बताई। तो जो लोग भी आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए या टॉपिक कोई आप डिस्कशन करना चाहते हैं उस टॉपिक पे, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई सजेशंस हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने सजेशन दे सकते हैं, और जो भी अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे या आपको लगे कि ये वीडियो ऑडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप